हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। इस रोजगार मेले के जरिए आज पूरे भारत में 51,000 लोगों को और हजारीबाग में 221 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मुख्य अतिथि ने अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया और संबोधित करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। क्योंकि आज मेरा रोजगार मेला के अंतर्गत मेरा आज ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। इस यहाँ पर आने में मुझे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरी माँ, मेरे बाबूजी, जो कि पहले से ही सपना देख रहे थे कि मेरा बेटा कुछ करे, और उसके सपनों को मैंने पूरा किया है। यहाँ तक पहुँचने में मेरे माँ बाप, मेरे टीचर का बहुत सहयोग रहा है। वही सब ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। आज उसी कारण मैं इस मुकाम पे हूँ और बहुत खुश है इस बात को लेके। अब देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। कितना खुशी का पल तुम्हारे लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत के बाद मिला। क्या कहोगी टीम को? थैंक यू हम लोग को ऐसा अवसर देने के लिए। झारखंड के हजारीबाग जिले के रांची पट्टा मार्ग से सटे इचाक पद्मा सीमा क्षेत्र स्थित चमेली झरने से मिले 3 शवों की पहचान पुलिस ने कर ली है। इस संबंध में एसपी चौथे मनोज रतन ने बताया कि चमेली झरने से बरामद किए गए तीनों शव बरही थाना क्षेत्र के करसो गांव निवासी सुनील कुमार के पुत्र और पुत्री की है। 21 अगस्त को अपने तीनों बच्चों के साथ अपने मायके बरही स्थित करसों से अपनी बहन के घर पद्मा ओपी अंतर्गत तिलीर कर्मा के लिए निकली थी। इसके बाद चमेली झरना से तीनों बच्चों का शव मिला। वहीं मां कुंती देवी का अब तक कोई पता नहीं चला है। हजारीबाग पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 24 अगस्त 2023 और दिनांक 25 अगस्त 2023 को इचाक थाना क्षेत्र और पद्मा ओपी के बॉर्डर पे स्थित चमेली झरना में 3 अज्ञात बच्चों के शव बरामद किए गए थे। इनकी शिनाख्त आज हजारीबाग पुलिस ने कर दी है। जो 24 अगस्त को 2 बच्चों के लाश मिले थे और 25 अगस्त को 1 बच्चे का शव बरामद हुआ था। 21 अगस्त 2023 को कुंती देवी, जो कि उम्र 26 वर्ष की एक महिला है, करासो बरही की रहने वाली थी, इन्होंने अपने 3 बच्चों, जो कि कर्ण कुमार 12 वर्ष के थे, आयुषु कुमार 7 वर्ष के थे और रिया कुमारी, जो कि 10 वर्ष की उनकी पुत्री थी, इनके साथ अपनी बहन के घर तिलिर कर्मा, जो कि पद्मा ओपी क्षेत्र में मौजूद है, वहां जाने के लिए निकली 21 तारीख को। परंतु 2-3 दिन तक जब ना वो अपनी बहन के घर पहुंची और ना ही अपने घर पे पाई गई, तो इनके परिवार वालों ने इनकी खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस को जब सूचित किया गया तो इनके परिजनों द्वारा इन तीनों बच्चों के शवों को पहचान लिया गया। कुंती देवी पे अभी भी हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है, परंतु हजारीबाग पुलिस इसके अनुसंधान में जुटी। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। आपको बता दें कि हाथी 12 से 13 की संख्या में टाटी झरिया प्रखंड के जंगल के रास्ते इचाक प्रखंड पहुंचे हैं, जहां कई एकड़ फसलों को रौंदते हुए कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही घरों में रखे अनाज को भी चट कर गए हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों के रूट को बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों से हाथियों के सामने ना जाने की अपील की जा रही है। तो हजारीबाग के इचाक प्रखंड में हाथियों ने जमकर आतंक मचा रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथी बेखौफ होकर एक घर को तहस नहस करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इचाक प्रखंड में हाथियों का झुंड पहुंचा हुआ है, जिससे इचाक प्रखंड के जो ग्रामीण हैं वो भी दहशत में हैं और हाथियों के आतंक से जो ग्रामीण हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम को जरूर ग्रामीणों की ओर से सूचना दी गई है और ग्रामीणों की ओर से हाथियों के रूट को बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये हाथी बेखौफ होकर आतंक मचा रहे हैं, यह निश्चित रूप से ग्रामीणों के दृष्टिकोण से बेहद डरावना और बेहद उनके भय के माहौल को दर्शाता है। हमारे एरिया में हाथियों का दस्तक दे दिया है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है, काफ़ी फसल को नुकसान कर दिया है। हम वन विभाग के पदाधिकारी से ये मांग करते हैं कि अविलंब हाथियों भगाने वाला दस्ता बुला करके हाथियों को इस क्षेत्र से भगाया जाए, जंगल की ओर पहुंचाया जाए और इस क्षेत्र में जगह जगह पर सोलर लाइट लगाया जाए
गांव-गांव में टॉर्च बांटा जाए, जिससे यहाँ के ग्रामीण किसान सुरक्षित रह सके। निरसा में डीओ धारकों को समय पर कोयला नहीं मिलने के मामले को लेकर सोमवार को डीए धारकों ने विधानसभा के सीएल मुगमा एरिया अंतर्गत चापापुर कोलियरी में प्रबंधक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। इस मामले को लेकर डीओ धारक विनय अग्रवाल ने बताया कि पिछले 15 दिनों से चापापुर कोलियरी में कोयला उठाव के लिए ट्रक खड़ी है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि कोयला उपलब्ध नहीं है। प्रबंधक कोयला नहीं दे पा रहे हैं, जिसका खामियाजा हम डीओ धारकों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्रबंधक से जब कोयला मांगा जाता है तो उनका कहना होता है कि जो कोयला हमारे पास है उसे ही दे पाएंगे। हमारी मांग है कि प्रबंधक हमें कोयला उपलब्ध कराएं, अन्यथा अगला आंदोलन चापापुर कोलियरी को बंद करने का होगा। गाड़ी लोडे नहीं हो रहा, माले नहीं दे रहा। कितने दिन से खड़े हुए यहाँ पर? मोटामोटी 15-17 दिन हो गया। 17 दिन? तो क्यों नहीं लोडिंग दे रहा, क्या बोल रहा माल है? नहीं है, बोरा माल नहीं है, कभी माल गिरा रहा है, जैसा तैसा माल गिरा रहा है। गाड़ी का कितना किस्ती है बता। तो माल नहीं है तो कांटा कराया कि नहीं पहले? काटा करा के खड़े हैं। तो हमें कोयला नहीं दिया जा रहा है। एजेंट साहब का कहना है कि हम प्रोडक्शन दे रहे हैं, हमारे पास जो कोयला उपलब्ध होगा हम वही देंगे। जो कोयला उनके पास उपलब्ध है वो तो लेने लायक ही कोयला नहीं है, और कोयला ही नहीं है, बेंड है, पत्थर है, फर्कल माल है, वो किसी तरह से चलेगा नहीं। तो हम ये ऑक्शन में पैसा देके बुकिंग करके क्या हम पत्थर लेने के लिए हैं? मेरा सवाल एजेंट साहब से यही है। आज 20 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है डिपो के उस शोर में। अगर आप जाएंगे आप देखेंगे गाड़ियाँ खड़ी है 10 दिन से 15 दिन से। ड्राइवर पास यहाँ खाने का कुछ जुगाड़ नहीं, कुछ किसी हाल से वो लोग खड़े हैं। आज जो हमारे डिटेंशन लग रहा है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के रसिक टोला में एक घर में दिन दहाड़े लाखों की चोरी हुई है। 13 वर्षीय लड़की को बेहोश कर चोर ने 3 मिनट के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार 3 से 4 चोर घर के अंदर दाखिल हुए और मालिक की बेटी को बेहोश कर बड़े सफाई के साथ पलंग के नीचे रखे सूटकेस को लेकर फरार हो गए। तो केस कितना केस भी कितना था उसमें पैसा लगभग? कितना सामान? किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर 19 और 20 सितंबर को कोडरमा में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे देश से 119 प्रतिनिधि शामिल होंगे और किसान मजदूर की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी और सरकार के खिलाफ कई प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। किसान महासभा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और संकल्प सभा को लेकर कोडरमा के झुमरी तलैया में आज किसान महासभा और भाकपा माले के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद रहे, जिनकी अगुवाई में कार्यक्रम की तैयारी और आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। राजकुमार यादव ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश के किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं। इसके अलावा मजदूरी की समस्या और पलायन की स्थिति भी दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर 19 और 20 सितंबर को किसान महासभा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और संकल्प सभा आयोजित होगी। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में भाकपा माले और किसान महासभा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के अलावा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज किसानों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जो देश का देश में चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन आज तक सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं कर पाया और एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले अभी कोडरमा जिला में तो हम देख रहे हैं सबसे कम रोपा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि सरकार जो है सिंचाई का प्रबंध करे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे और जो हमारा ढिबरा चुनने और बेचने का अधिकार, और आज लगातार किसान हो, मजदूर हो, छोटे छोटे व्यापारी हो, सभी परेशान है। 75 साल की राजपूत करनी सेना झारखंड द्वारा धनबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह ने बताया कि आगामी 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 लाख लोगों के भाग लेने का लक्ष्य रखा गया है। धर्म संसद में समाज के उत्थान की बात की जाएगी, साथ ही विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी कि कैसे समाज के बेहतरी के लिए कार्य किए जाए। धर्म संसद में देश के साथ विदेश से भी सदस्य भाग लेंगे। वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत संरक्षक और दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। दिसंबर को रामलीला मैदान में क्षत्रिय धर्म संसद का आह्वान हम कर रहे हैं और आज इस
धनबाद की एक अलग इतिहास है और इस धनबाद की भूमि पर हम अपने परिवार के लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों को निमंत्रण देने आए हैं। उसी से रिगार्डिंग ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आप बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं प्रेस वार्ता? कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही है? इसमें पूरे विश्व के राजपूत आ रहे हैं, जैसे जितनी भी संगठनें हैं राजपूत समाज की। करनी सेना में भी आज कई करनी सेनाएँ हैं, क्षत्रिय महासभाएँ, कई महासभाएँ हैं। इन सभी को एक मंच पर लाने के लिए, जैसे हमारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, कोई भाजपा से है, कोई कांग्रेस से है, अलग अलग पार्टियों से भी हैं, इन सबको एक मंच पर लाके हम अपने परिवार की बात करेंगे, हम राजपूत के उत्थान की बात करेंगे, हमारी जो इतिहास रही हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमने क्या क्या दिया है और आज हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। चाहे हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो या हमारे आए दिन आप कहीं ना कहीं कुछ देख रहे होंगे, ये ठाकुर ने ये कर दिया, ठाकुर ने वो कर दिया, कभी योगी जी को टारगेट कर लिया जाता है, कभी किसी को टारगेट कर लिया जाता है। एक जातिवाद, तो हमें लगता है कि आज हमें दलित बना दिया गया एक जातिवाद के नाम पर। हमारे साथ कितना गलत होता है कोई नहीं जानता, लेकिन ठाकुर से अगर एक छोटी सी छीटा कसी भी हो जाए ना, तो इसको एक लाइमलाइट पे, इसमें सबसे बड़े लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आप लोग को भी इस पर सोचनी चाहिए। किसी जाति के साथ कुछ हो तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ठाकुर से गलती भी अगर कुछ हो जाए, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो भी एक मीडिया की हेडलाइन बन जाए, ठाकुर ने ये कर दिया। तो इन सब की हम समीक्षा बैठक बुला रहे हैं। जो देश की धनबाद के वासेपुर में सड़क की जर्जर हालत से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वासेपुर के मटकुरिया रोड का हालत जर्जर हो गया है। सड़क निर्माण को लेकर आज जन कल्याण मोर्चा के बैनर तले लोगों ने धनबाद नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि वासेपुर आरा मोड़ से मटकुरिया बस्ती जाने वाले रोड का लगभग 15-20 वर्षों से निर्माण नहीं होने के कारण बद से बदतर हालात हो गए हैं। रोड नाम मात्र का है, पूरे रोड में गड्ढों का अंबार है। देखिए, नगर निगम को अपने मूलभूत समस्याओं से अवगत कराने के लिए आए हैं। आम नागरिक के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अहम मुद्दा है। उसी में एक कड़ी है सड़क, जो वासेपुर से आरा मोड़ से मटकुरिया बस्ती की ओर जाता है। वो सड़क लगभग 15-20 वर्षों से जर्जर हालत में है, बद से बदतर हालत में है। उस सड़क के प्रति ना तो जिला प्रशासन सजग है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि सजग हैं। और उस इलाके में, उस रोड में रहने वाले लोगों की आबादी लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी है। और उस रोड में 3-3 प्राइवेट स्कूल है, जो प्रत्येक स्कूल में हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं। और उसी रोड में काली मंदिर भी है और शिव मंदिर भी है, सरकारी विद्यालय भी है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन का उस रोड के प्रति ये रवैया सवाल प्रश्न का मणिपुर में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर पाकुड़ में आदिवासी समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है और विरोध प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर आज आदिवासी सुरक्षा समिति के बैनर तले सैकड़ों आदिवासियों ने रैली निकालकर मणिपुर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मणिपुर देश में हमारे आदिवासी बहनों के साथ दर्दनाक मर्ज जो सहने वाली नई घटना घटी, उसको रैगिंग किया गया, पैदल चलाया गया, उसको नंगा किया गया और उसको लास्ट में मौत का घाट उतार दिया गया। इस दर्द के चलते हमारा, क्योंकि वो भी मेरी बहन है और उसकी दया के चलते आज हमारा दया रुक नहीं पाई, हमारे आदिवासी जगवार कमेटी सह नहीं पाई, इसलिए कि आइए हम उसके साथ मिलने और उसके साथ दें, क्योंकि मेरी भी बहन है, मेरी भी माताएँ हैं। आज उसके साथ घटना घटी तो आज हमारे आदिवासी बहन के साथ, माताएँ के साथ भी घटना घट सकती है। जो बीते दिनों कोलियरी मजदूर सभा के बैनर तले निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन में मासस कार्यकर्ता रामजी यादव एवं रोशन मिश्रा द्वारा झामुमो कार्यकर्ता सुकेश मुखर्जी के साथ धक्का मुक्की व गाली गलौज की खबर आई थी। इसी मामले को लेकर झामुमो की तरफ से निरसा थाने में मासस कार्यकर्ता रामजी यादव और रोशन मिश्रा के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई थी। वहीं दूसरी ओर मासस कार्यकर्ता की तरफ से भी झामुमो कार्यकर्ता के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई थी। पूरे मामले में प्रशासन के रवैये से आक्रोशित झामुमो कार्यकर्ताओं ने निरसा थाना के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में झामुमो नेता अशोक मंडल ने बताया कि मासस का असली चरित्र उजागर हुआ है। चारों तरफ मासस की गुंडागर्दी चरम पर है। आसपास जितनी भी प्लांट, फैक्ट्री एवं
ईसीएल की आउटसोर्सिंग एवं कोलियरी चल रही है। सभी स्थानों पर मासस की गुंडागर्दी एवं रंगदारी चरम पर है और प्रशासन द्वारा पूरे मामले पर सुस्त रवैया अपनाना भी काफी निंदनीय है। बाईस 8/2000 को हम लोग एक कार्यक्रम रखे थे एरिया ऑफिस के बाहर। वहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आके वहाँ पर गुंडागर्दी करने का काम किया, हमारे कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया और हम लोग उसके एवज में हमने उस पर FIR करने का भी काम किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, उसके दूसरा दिन फिर वही इशू पर ऐसे कुछ गुंडागर्दी लोग जो आके दूसरा FIR करने का काम किया। हमारा कहने का मतलब है जो केस आज के दिन में झूठा तरीका से केस करने का काम कर रहा है मार्क्सवादी समन्वय समिति अरूप चटर्जी, इसका हम लोग विरोध करते हैं और थाना प्रभारी से लेके हम लोग SSP तक जाएंगे और जाके। रांची में प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर सनकी आशिक ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार डाला। यह अजीबोगरीब मामला बुढ़मू थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मृतका सोनिया उर्फ रीमा कुजूर रोजाना की तरह 25 तारीख की रात को अपने घर में खाना खाकर सो गई थी। सुबह सोनिया के भाई के द्वारा दरवाजा खोलने पर वो गायब मिली। काफ़ी खोजबीन के बाद 26 तारीख को सोनिया की बॉडी एक कुएं में तैरती मिली। बताया जा रहा है कि टांगी से मारकर सन्यासी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया था। अपराधी ने सरेंडर कर सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। वही लगभग रात 25 तारीख को रात को खाना खाया, खाना के बाद साथे खाना खाया, उसके बाद खाना खा के सब सो गए। खाना खाने के बाद फिर वो तो अपना रूम चल गए, हम अपना रूम चल गए। तो आपको तो पता नहीं चला? नहीं चला पता। कब पता चला कि घर की आग है? पता हमको पता तो सुबह से पता चला लगभग। तो हम लोग को तो पता चला कि पुलिस जब आए तब हम लोग को पता चला कि वहाँ इस टाइप से है। गाँव का कोई आदमी पुलिस को खबर दिया, उसके बाद गए तो देख रहे हैं वहाँ कुआं में उस टाइप से है। तो पुलिस लोग हम लोग को सामने तो सट वहाँ पर नहीं रहने दिए, लेकिन फिर कुछ देर बाद वहाँ जब निकाले तो देखे कि हम लोग गाँव के हैं। कैसे उसको तो क्या बोले, सिर में टांगी से उसको वार किया गया है और यहाँ से केवल चेहरा से इधर ऊपर में ही केवल उसका 6-7 वार किया गया है। क्या वैसे तो अपना तो अभी जब जानकारी मिला कि जब पकड़ाया जाने के बाद और फिर तो खुद ही बोला कि प्रेम से हम प्यार करते थे, तभी हम लोग जाने, तो उससे पहले हम लोग भी नहीं जान पाते थे। हो सकता है पहले बताने से हम लोग उसको जानते तो क्या अपना बहन थी, तो हम लोग उसको दूर नहीं करना चाहते। वही